प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगा। मिसेज संतोष मलिक हैं, ये एनजीओ चला रही हैं, मतदाता जागृति संगठन। आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इस एनजीओ का काम क्या है। मिसेज संतोष मलिक इसको 15 साल से चला रही हैं, लेकिन हमें इसको रजिस्टर्ड करके करीब अभी 9-10 साल के करीब हुआ है। और इसका एक ही मकसद था शुरू में, जिस दिन हमने रजिस्टर किया। अब तो हालांकि मैडम उसमें बहुत सारे काम कर रही हैं। उसका मकसद जो मेन था वो ये था, मतदाताओं को जागृत करना। यानी आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में आज आज़ादी के 75 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार चरम पर है, दिन रात बढ़ता जा रहा है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, जो जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और राजनीतिक दल जो अपना कैंडिडेट का यानी उम्मीदवार की जो चयन प्रक्रिया शुरू करते हैं, वो भ्रष्टाचार की जननी है। चयन प्रक्रिया वो क्यों है भ्रष्टाचार की जननी, मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसका यकीन करेंगे और इस पर मतलब डेफिनेट इस पर एग्री भी करेंगे, गौर भी करेंगे। यानी ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उम्मीदवार तय करना, उम्मीदवार इस्टेब्लिश करना पार्टियों का कोई अधिकार है ही नहीं, कोई अधिकार नहीं है। ये कंस्टिट्यूंसी के या हलके के लोग, विधानसभा क्षेत्र हो चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो, उन लोगों का एकमात्र अधिकार है कि वो अपने कंस्टिट्यूंसी से किस उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं, कौन उनके हितों की रक्षा करेगा, कौन उनकी भलाई का काम करेगा। ये एकमात्र उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं का क्षेत्र के लोगों का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से जब से ये पार्टियां औचित्य में आई हैं, तब से ही ये एकाधिकार उन्होंने अपना बना रखा है। अपनी मर्जी के उम्मीदवार छांटते हैं और अपनी मर्जी के गुंडे बदमाशों को ये जनता को लूटने के लिए छोड़ देते हैं 5 साल के लिए। ये शर्म की भी बात है, दुख की भी बात है। आज़ादी के 75 साल के बाद आज तक देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं है। यही देखते हुए मतदाता जागृति संगठन को श्रीमती संतोष मलिक ने खड़ा किया था आप सबके सहयोग से। और इसका मकसद ये था कि गांव-गांव में, हर जगह कंस्टिट्यूंसी में, शहरों में, कॉलोनियों में जा करके लोगों से संपर्क करना और लोगों को जागृत करना कि आप अपनी तरफ से कंस्टिट्यूंसी से अपना उम्मीदवार उतारें। पार्टियां जो उतार के लाती हैं उनके उम्मीदवारों को आप नकार दें, क्योंकि वो उसको लाएंगे जो गुंडा बदमाश होगा, जो उनके लिए कमा के ला के देगा। और कंस्टिट्यूंसी के लोग उस उम्मीदवार को आगे लाएंगे जो उनके लिए काम करेगा। तो ये मेन मकसद था मिसेज संतोष मलिक की इस एनजीओ का, और उसमें बखूबी कामयाब हो रही है जगह जगह। और जहाँ भी जा रहे हैं लोग, इसका कंसेप्ट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो इसके अंदर यानी मेन मकसद इसका यह है कि जब तक पार्टियां उम्मीदवार लाती रहेंगी, वो टिकटें बेचते हैं, गलत उम्मीदवार को लाते हैं और टिकटें बेचते हैं। टिकटें देते नहीं है, वो टिकटें बेचते हैं। जबकि मतदाता जागृति संगठन के थ्रू, इस एनजीओ के थ्रू जो उम्मीदवार आएंगे, वो उनको टिकटें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें मुफ्त में, यानी कि मुफ्त में टिकट दी जाएगी। कोई पैसा टिकट का खर्च नहीं होगा। और जब टिकट का खर्च नहीं होगा और वोट लेने के लिए पैसे नाजायज़ खर्च नहीं करने होंगे, तो भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी लगाम लग सकती है। क्योंकि पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो 8-10 करोड़ का टिकट खरीद के लाएंगे, और वो अगर हार गए तो 8-10 करोड़ ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जीतने के लिए वो हर हथकंडे अपनाते हैं और कंस्टिट्यूंसी के लोगों में भी जाकर के गलत सलत तरीके से या तो पैसा बांटेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे, और लोगों के अंदर एक भ्रष्टाचार की वो वहीं से जो सोच पैदा हो जाती है। यानी जिस उम्मीदवार ने 8-10 करोड़ की टिकट खरीदी है, 8-10 करोड़ उसने हल्के में खर्च किए हैं, 15-20 करोड़ में जाकर के वो एमएलए या एमपी बनता है, वो नहीं चाहेगा कि ये पैसा उसी की जेब से रहे। नहीं, वो अपनी जेब में पैसे को वापस कमा कर डालना चाहेगा, और वापस डालना चाहेगा, इसी का नाम है भ्रष्टाचार। यानी कि वो नाजायज़ कमाई करेगा, अंट-शंट कमाई करेगा, फिर वो कमाएगा तो अपनी जेब पूरी भरेगा। जब वो जितना लगाया है उसका वसूल हो जाएगा, फिर उसका अगला टारगेट ये होगा कि 5 साल बाद उसको फिर टिकट खरीदना है। उसके लिए भी अभी से कमा के अपनी अलमारी में बंद करके रखेगा। अभी 15-20 हुआ है, तो अगली बार 25 होने की उम्मीद है, क्योंकि महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है, तो इसकी भी टिकट की भी महंगाई बढ़ेगी। ये है भ्रष्टाचार की जननी, ये भ्रष्टाचार की जननी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, पार्टियों के एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए मिसेज संतोष मलिक ने इस एनजीओ को शुरू किया था करीब 15 साल पहले।
और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, जनता को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ये जनता के बीच में युवाओं से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि आपके अधिकारों की रक्षा तभी होगी जब आप अपने बीच में से अपनी पसंद का उम्मीदवार आप आगे करेंगे और उसको चुनाव लड़ा करके उसको जितवाएंगे, तभी आपके अधिकारों की रक्षा होगी, तभी आपको अपने अधिकार मिलेंगे। जब तक ये पार्टियों का एक अधिकार रहेगा, इसी तरीके से अगर ये उम्मीदवार अपने लाते रहेंगे तो ये भ्रष्टाचार और बढ़ता जाएगा। तो यही मकसद था मिसेस संतोष मलिक के इस एनजीओ का। मुझे पूरा भरोसा है आप इस एनजीओ को सपोर्ट करेंगे और इस एनजीओ का कंसेप्ट आपको पसंद आएगा, क्योंकि जब तक हम अपने बीच में से उम्मीदवार, क्योंकि कॉलोनी ये कंस्टिट्यूंसी के लोगों को मालूम है कि उनके लिए कौन उनके हितों की रक्षा करेगा। पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो उनके हितों की रक्षा कभी नहीं करेंगे, वो पार्टी के हितों की रक्षा करेंगे। और सच्चाई में वो जो पार्टी से उम्मीदवार तय किया जाता है वो जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं है, वो पार्टी प्रतिनिधि है। और जिसको कंस्टिट्यूंसी के लोग सेलेक्ट करेंगे मिसेस संतोष मलिक के एनजीओ के थ्रू, मतदाता जागृति संगठन के थ्रू, वो सच में जनप्रतिनिधि होगा। हमारे संविधान में पार्टी प्रतिनिधि की कोई जगह नहीं है, वहाँ जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि हमें चुनने होंगे, तभी ये करप्शन पर लगाम लगेगी और तभी लोगों की भलाई के काम हो सकेंगे। आज ना गरीब को कोई पूछता है, ना मजदूर को, ना जवान को, ना किसान को। यही वजह है, क्योंकि वो टिकटें अपनी मर्जी के लोगों को देते हैं पार्टियां, गुंडे बदमाशों को, और हल्के के लोग उनके मुंह की तरफ देखते रहते हैं और उनको जिताने के बाद में ये ठगा सा महसूस करते हैं। तो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे निवेदन है कि आप मतदाता जागृति संगठन के साथ जुड़िए और इससे जुड़ने के लिए आप इसमें नंबर भी दे रखे हैं और मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें ईमेल आईडी वगैरह सारे हम बता देंगे आपको। आप जुड़े और आपको फ़ख्र महसूस होगा, आपको ये महसूस होगा कि यस, ये आप ही का परिवार है और एक परिवार की तरह हम उम्मीदवार को छांटेंगे और उसको जितवाएंगे। कोई ढिला एक लगेगा नहीं उसका, ना टिकट का, ना हल्के में किसी को रिश्वत देनी है। वो जीतेगा, वो 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगा, वो पार्टियों की सेवा में नहीं रहेगा, पार्टी अध्यक्षों की सेवा में नहीं रहेगा, वो केवल और केवल जनता की सेवा करेगा। क्योंकि उसको मालूम है अब की बार उसको जनता ने सेलेक्ट किया है तो अगली बार भी उसको जनता सेलेक्ट करेगी, अगर वो उनके हितों की रक्षा करेगा तो ये मुझे पूरा भरोसा है। इस तरीके से हम देश में जो पनपता हुआ भ्रष्टाचार है 75 साल से लगातार पनप रहा है, इसके मुताबिक हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और इस कंसेप्ट को हमने बहुत जगह आजमाया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, करप्शन ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं है। लोग टिकटें बेचते रहेंगे और वो जो है हल्के में रिश्वत फैलाते रहेंगे और ये तरीका, यानी कि मानसिकता भी हम लोगों की आपस की भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमें जब रिश्वत मिलने लग जाती है वो हमें अच्छा लगने लगता है, हम भी उनकी भावनाओं में बह जाते हैं और गलत उम्मीदवार को चुन करके हम भेज देते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया आप मतदाता जागृति संगठन के साथ जुड़ें और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में अपना सहयोग दें, अपनी आहुति डालें। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी बातों का यकीन करेंगे और मतदाता जागृति संगठन के हाथ मजबूत करेंगे, मिसेस संतोष मलिक के हाथ मजबूत करेंगे, ताकि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।